नमस्कार। राहुल गांधी ने कुछ सवाल क्या पूछ लिए कि इस अधिवेशन में जब बजट पेश हुआ तो उस पे चर्चा थी। बजट की चर्चा अडानी को समर्पित हुई। राहुल गांधी के सवालों पर दूसरे दिन अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले भी मैं कार्यक्रम में बोल चुका हूं। बाकी जहां जहां मैं कार्यक्रम करता हूं वहां बोल चुका था कि मोदी जी का भाषण जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर मनमोहन सिंह तक आएगा। इमरजेंसी, बोफर्स 2G, कोल स्कैम, गरीबी हटाओ, बहुत सारी बातें होगी। तमाम बातों के बारे में वो बात करते रहेंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब कतई नहीं देंगे जो सवालों के जवाब उठाए। मोदी जी बोले, एक तो वो जैकेट पहन के बोले लोकसभा में, जो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई थी, प्लास्टिक के। वैसा ही उनका भाषण था, जो कई जगह से टुकड़े में उठा उठाकर पूरे भाषण में विपक्ष, खासकर कांग्रेस, 1947 से लेकर 2014 तक कैसे देश को बर्बाद कर रही थी, यही बता रहे थे। लेकिन वर्तमान पर जो देश की स्थिति है, जिस पर सवाल उठाए गए, उस पर बोलने को तैयार नहीं थे। देश अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान के सवाल सरकार के सामने रख रहा है ताकि जवाब मिले, और सरकार बार बार हम सबको इतिहास के भूल भुलैया में उलझाना चाहते हैं। कई बातें हैं, जब वो बात कर रहे थे तो विसंगति अपने आप की पूरे भाषण में देखा जाए तो ऐसे कई पॉइंट्स है जहां उठा उठा के आप देख सकते हो कि विसंगतियां थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, सिर्फ नारा दिया, हटाया नहीं। तो 2014 से लेकर आज तक सिर्फ मन की बात ही तो देश सुन रहा है। देश की मन की बात आपके कान पे कहां आ रही है? कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाई नहीं। तो 2014 के बाद आपने क्या किया? 81 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा के भी नीचे ले गए। जो सरकार के 5 किलो अनाज जो मुफ्त में मिल रहा है, उसके भरोसे जीवन जी रहे हैं। और यदि ये सच्चाई नहीं है, यदि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, यदि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे और 3वें नंबर पे जाने के लिए तैयार जा रही है, विश्व की तमाम एजेंसियां, रेटिंग एजेंसियां, जो भाजपा कह रही है या सरकार कह रही है कि तथाकथित भारत के भविष्य को लेकर बहुत आशा रखती है, यदि ये सारी चीजें हैं, तो फिर 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज क्यों है? जिस देश की जनता सरकार के दिए हुए अनाज पे पलती हो, और यदि वो अनाज नहीं दिया जाए तो अराजकता होती है, होगी, ये सरकार को डर है। इसके मायने सरकार ने इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा के नीचे ढकेला है। बाकी जब भी बात होती है तो हमने कोविड पीरियड से भी, कोविड का समय अभी पीछे छूट गया। जब भी बात होगी तो कहा जाएगा कि कोविड के पहले की स्थिति में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। आंकड़े परोसे जाएंगे। यदि कोविड के पहले की स्थिति में अर्थव्यवस्था पहुंची है, तो फिर 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय का फ्री का अनाज अभी भी क्यों दिया जा रहा है? इस पे प्रधानमंत्री मौन है। सरकारी नौकरियां लाखों देने वाले थे, करोड़ों देने वाले थे, लाखों पे बात आ गई। लाखों देने वाले थे, सैकड़ों को देके अपना दायित्व तो पूरा हो गया, ऐसा समझने लगे। प्रधानमंत्री कहे कि विपक्ष कितना भी झूठ बोले, जनता के विश्वास का कवच मेरी सरकार पे है। वो विपक्ष को अपनी जगह दिखाते हुए बोले कि आप 44 पे सिमट गए हो और मैं इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में हूं। यदि सरकार जीत के इसलिए आती है कि वो विकास करती है, भ्रष्टाचार नहीं, और लोग सरकार से बेदखल इसलिए हो जाते हैं कि जो जन विरोधी नीतियां अपनाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, तो फिर दिल्ली नगर निगम हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो,
इन तमाम जगह से यदि भाजपा बेदखल हुई थी तो क्या केंद्र सरकार ये मानने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ये मानने को तैयार है कि वहां तमाम भाजपा की सरकारें नाकारा थी, भ्रष्ट थी, जन विरोधी थी? क्या ये मानने को तैयार है? झारखंड में सरकार थी, खत्म हो गई। हिमाचल में थी, खत्म हो गई। बाकी जगह जहां सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में तो आपके हाथ में जनमनस नहीं था, पार्टी तोड़ के दे दी। उन्होंने कहा कि ईडी ने विपक्ष को इकट्ठा किया है। ईडी ने विपक्ष को इकट्ठा नहीं किया, विपक्ष देश के दुर्दशा पे इकट्ठा हुआ है। ईडी की तो प्रताड़ना विपक्ष झेल ही रहा है, कारपोरेट सेक्टर झेल रहा है। ऐसी तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते गए और मन लगा रहा था कि ठाके लगाओ। आज उन्होंने राज्यसभा में बहुत अजीब सी बात कही और उस बात से कम यह तो रेखांकित होता है कि 145 करोड़ के प्रधानमंत्री की समझ इस देश के प्रति कितनी है। उन्होंने कहा कि नेहरू का नाम लेते से ही विपक्ष उत्तेजित हो जाता है। यदि नेहरू से इतना प्रेम है तो आप में से क्यों कई लोगों ने नेहरू का सरनेम नहीं रखा? प्रधानमंत्री को यह समझाने की अब जरूरत है कि नाम रखे जा सकते हैं, सरनेम तो पहले से ही तय होता है। यदि मैंने वानखेड़े परिवार में जन्म लिया तो मैं चाहते हुए भी तेंदुलकर नहीं हो सकता, चाहते हुए भी मैं अजय देवगन नहीं हो सकता। मैं अशोक की जगह अजय हो सकता हूं, नरेंद्र हो सकता हूं, देवेंद्र हो सकता हूं, सुरेंद्र हो सकता हूं, लेकिन सरनेम तो वानखड़े ही रहेगा। और ऐसे ही सरनेम बदलने की जगह होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद अपना सरनेम मोदी ही रखते, क्योंकि मोदी जी तो वैसे भी कहते हैं कमल पे बटन दबाओ, उम्मीदवार के चेहरे तरफ मत देखो, जो भी बटन दबाओगे वो मुझे ही मिलेगा। ऐसी कई विसंगतियां हैं। वो बार बार भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे। बोफोर्स का भ्रष्टाचार अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2G, CG, वाड्रा चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई, और हुई तो अभी तक कुछ कुछ ये लोग जेल क्यों नहीं गए? जो जेल लोग पहुंचाए गए हैं उनकी जमानत होते समय न्यायालय ये टिप्पणियां क्यों करता है कि इनके जबरदस्ती इन पे केस बनाया गया? जिनको पकड़ना था वो बाहर घूम रहे, चाहे संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो। ये इस देश के ईडी की प्रताड़ना की बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री जोर जोर से बोल रहे थे, पीछे पूरी टोली कव्वालों की लेके बैठे थे, जो बीच में तालियां बजा बजा के आज यहां हम भी देखेंगे, आज यहां हम भी देखेंगे, पीछे ताली बजा बजा के अपने मुख्य कव्वाल का मनोबल बढ़ा कर रहे थे। लेकिन संवाद कव्वाली का मंच नहीं संसद। संसद सवाल जवाब का मंच है। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, सत्ता पक्ष का काम जवाब देना है। ये दुर्भाग्य है, वर्तमान स्थिति में विपक्ष सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष इतिहास की तरफ इंगित करता है। लेकिन जब आप विपक्ष के सवाल के जवाब देने के बजाय उन्हें इतिहास समझाने लगते हो तो आने वाला इतिहास आपके वर्तमान को इतिहास के पन्नों का सबसे काला अध्याय मानेगा। ये भी आप जान लीजिए। पूरी बहस में अडानी और उनका भ्रष्टाचार, अडानी पे लगे आरोप बरकरार है, और ये 2024 तक इस सरकार के गले की हड्डी बनते रहेंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जब देंगे तो भ्रष्टाचारी उजागर होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।